सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जतिन स्टडियम में। तो दोस्तों, जो आज साइंस का पेपर हुआ था मैं उसका सेट डी भी लेकर आ चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको और किसी सेट की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? दोस्तों, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? दोस्तों आपको पता ही होगा, R इक्वल टू में 2F होता है। ठीक है दोस्तों, तो R कितना दे रखा है इसमें 1.5। तो अगर हमें F निकालना है तो दोस्तों हमें इसे 1.5 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 देखो दोस्तों, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ऐसे 1.5 अपॉन में 2। तो दोस्तों इसके जो पॉइंट है वो हमें नीचे उतार लिया। तो कितना आ जाएगा? 2 7 जा और 2 5 जा, पॉइंट यहाँ पर तो आ जाएगा दोस्तों 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिस्ट ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम अ यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट। दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे चलते हैं। अ लाइट डैश इज अ लाइट केस द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट कितनी होती है? वोल्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेम वन डिवाइस बेस्ड ऑन दी सोलर एनर्जी। इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? या सोलर कुकर, सोलर सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, सोलर कुकर, सोलर सेल एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू। जो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट और हीट में। दोस्तों सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन, तो इसका क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं। विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन मीथेन इन बायोगैस। बायोगैस में कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं होती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। डैश इज एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सोर्स इन राजस्थान। दोस्तों पुराना राजस्थान में क्या हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? खादिन्स। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। डैश इज अ ग्रीन हाउस। दोस्तों इसमें से ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। CaCO3 वैन जब हीट इज CaO प्लस CO2। दोस्तों यह रिएक्शन क्या है? आपको दिखाई दे रही होगा कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि दोस्तों जो एक रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। चलिए आगे चलते हैं। Those reactions in which there is exchange of ions between the reactant are called। दोस्तों वह कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड। दोस्तों जो बेकिंग सोडा है किसका और किसका मिक्सचर होता है? इसका दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। TARTRIC एसिड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विच मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन फॉर स्टोरिंग। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सोडियम इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम कौन से नंबर पर आता है? 13th पर। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो जाएगी? 283। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट।
ठीक है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड। इसका जो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज, पेंटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। जो किडनी होती है वो किस चीज़ का कार्य करती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन। ठीक है। द डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का कौन सा लार्जेस्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे चलते हैं। Which of the following processes help us in the upward transformation of the water and minerals in the plant। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। वह कौन सी पार्ट बॉडी का वह जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों यह क्वेश्चन है सेम है सैंपल पेपर का। इसका आंसर हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द डैश हार्मोन्स इन आवर बॉडीज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम। आगे चलते हैं। Which of the following mode is involved in the asexual reproduction in amoeba। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन। दोस्तों एमियोबा होता है वह कई एक बार इस अपने टुकड़े करता है, फिर इन दोनों के दो दो टुकड़े होते हैं, तो मल्टीपल फिजन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following organisms have a whip-like structure at one end of the cell। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका whip-like स्ट्रक्चर होता है उसके सेल पर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेसीमेनिया। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। द रूल ऑफ द determine the process by which the various traits and characteristics are releasable inherited। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेंडल, मेंडल का रूल था दोस्तों, MENDLE। आगे चलते हैं। मेल हैव डैश क्रोमोसोम्स। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा XY। दोस्तों सैंपल पेपर में था XX का था, फीमेल का मैंने आपको कही थी कि मेल का भी कर लेना, दोस्तों मेल का भी आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट्स ऑफ फूड चेन। दोस्तों इसमें कौन सी है जो फूड चेन बनाती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोट ग्रास को खाती है और वुमन कई बार गोट को भी खा लेता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बस यही चेन दिखाई दे रही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। हर्बिवोरियस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल। दोस्तों जो हर्बिवोरियक है यानी जो शाकाहारी है वे किस ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC यूज्ड। दोस्तों CFC कहाँ यूज होता है, दोस्तों रेफ्रिजरेटर में भी और दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर में। दोस्तों इसका सी आंसर इज करेक्ट। दोस्तों हमने पूरे सैंपल पेपर पूरा दोस्तों बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं।
दोस्तों हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।